हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी के हमारे जो साथी सेलेक्ट नहीं हुए वो फाइट कर रहे हैं। फाइट का उनका मुद्दा क्या है वो देखिए, यहाँ दिखाना चाहते हैं हम। पहले तो आप ये वीडियो आप जो देखिए, एक बहन जो बोल रही है, ये मेघा डहरवाल हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आती हैं। और मैं इनकी हिम्मत को सैल्यूट करता हूँ कि ये जो फाइट है इसको लीड करने की कोशिश कर रही हैं, मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हैं। जो साथी घर में बैठे हुए, विशेष रूप से जो बहनें घर में बैठी हुई हैं जो नहीं जा सकती दिल्ली, आप इसको थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। मैं मेघा डहरवाल, एसएससी जीडी 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट, जिला बालाघाट, नक्सल प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश से हूँ। आज मैं आप सभी को कोरोना से भी बड़ी बीमारी से अवगत कराने आई हूँ, जो है बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी। आज हमारे भारत देश में कितने बेरोजगार हैं जो पढ़े लिखे होते हुए भी अपने परिवार को चलाने के लिए प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार जितने पदों पे भर्ती निकालती है उतने पदों को सरकार द्वारा भरा नहीं जाता। मैं बात कर रही हूँ एसएससी जीडी 2018 की, जिसमें 60,210 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन सरकार द्वारा मात्र 54 से 55,000 कैंडिडेट को ही लिया गया। बाकी के 5,210 मेडिकल फिट बच्चों को बेरोजगार छोड़ दिया गया। आखिर क्यों? ये इसी भर्ती की बात नहीं है, ये भर्ती 2011 से चलती आ रही है और 2011 से सरकार यही अपना नियम लागू कर रही है कि मेडिकल फिट होते हुए भी बच्चों को बेरोजगार छोड़ दिया जाता है। और जब बच्चा उसके लिए जानकारी मांगता है तो सरकार द्वारा जानकारी दी जाती है कि हमारे पास पर्याप्त विद्यार्थी या अभ्यर्थी नहीं थे। तो ये देखिए दोस्तों, क्या मेघा ने बात कही है, मेघा डहरवाल। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मेघा को एक्चुअली एनसीसी सर्टिफिकेट है इनके पास में, और यदि एनसीसी का मार्क्स यदि इस भर्ती में मिला होता तो इनको ये स्पीच यहाँ पर देने की जरूरत नहीं होती। ये स्पीच जो है अभी कहीं ट्रेनिंग सेंटर में दे रही होती, मोटिवेट कर रही होती अपने साथ वाले ट्रेनिंग्स को, जो मन नहीं लगता है ट्रेनिंग में इसलिए छोड़कर जाने की बात करते हैं। देखिए, मेघा जैसी हिम्मत वाली जो लड़कियां हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं इनके हौसले को कि ये दिल्ली तक गई। ये 2.5 महीने तक ये बच्चे दिल्ली में बैठे हुए थे, ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पे पुलिस ने भी इनको वहां अरेस्ट किया क्योंकि परमिशन नहीं था इनके पास में। अब मांग बिल्कुल जायज है। मेघा का यह कहना है कि जब आपके पास में मेडिकल फिट कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैं तो आप उनको, उन वैकेंसीज को आप खाली क्यों छोड़ रहे हैं। जो 5,000 6,000 वैकेंसी खाली छोड़ी जा रही है, वो वैकेंसी तो मैं आपको बता दूं कि वो वैकेंसी तो संबंधित स्टेट की या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी है, रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है। इसलिए वो वैकेंसी गृह मंत्रालय का यह कहना है कि हम दूसरे राज्यों को नहीं दे सकते। जबकि 2011 की भर्ती में ऐसा हुआ है। 2011 की जो सबसे पहली एसएससी जीडी हुई थी उसमें असम राइफल और आईटीबीपी का पूरा ऑल इंडिया मेरिट बना था। पहले राज्यवार बना, उसके बाद में ऑल इंडिया बनाया गया और 33 नंबर पर कैंडिडेट भर्ती हो गए थे। उसके बाद भी वैकेंसी खाली रह गई थी। लेकिन उसी साल जो 4 फोर्सेज की अलग भर्ती हुई, कंबाइंड भर्ती हुई, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी था, उनका जब वेटिंग की बात आई तो गृह मंत्रालय ने यह नियम लगा दिया कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, उनकी वैकेंसी दूसरे राज्यों को नहीं दी जाएगी। और उसको चैलेंज किया गया। वो चैलेंज का जो प्रोसेस है वो ऐसा चला कि जब ये मैटर जो माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया तो वो कैंडिडेट्स अब 2019 तक वो कैंडिडेट्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहां देखिए, इनके सपोर्ट में हम बिल्कुल खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं। और जो मेघा ने कहा, मेघा का यह कहना है कि आप दिल्ली नहीं जा सकते, आप कोर्ट केस करने के लिए हमारे साथ में नहीं आ सकते, तो आप सपोर्ट कीजिए, नेगेटिव बातें मत फैलाइए। कुछ कमेंट्स हमारे पास भी आते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो हो गया वो हो गया। देखिए, ऐसा नहीं कहना कि कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत कुछ सकता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि क्या हो सकता है। कि जो हमारी सीएपीएफ है, जितना भी, उनकी रिटायरमेंट की एज 57 ईयर्स होता था, सिर्फ 2 फोर्सेज को छोड़कर। 2 फोर्सेज कौन सी हैं? वो फोर्सेज हैं असम राइफल्स और सीआईएसएफ। उसमें रिटायरमेंट की एज 60 ईयर्स होती थी। जब से फोर्सेज बनी हैं तब से ही ये पैटर्न चल रहा है। इस
विसंगति या असमानता जो कहते हैं ना, अवसर की समानता होनी चाहिए। हमारा संविधान समानता की बात करता है कि जब वो फोर्सेस भी वही उतना ही वेतन लेती हैं, वैसा ही काम करती हैं, CAPF के ही अधीन आती हैं, गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं, तो उनका रिटायरमेंट एज जो है वो कमांडेंट रैंक के अफसर तक 57 साल क्यों है और बाकी जो 2 फोर्सेज हैं उनका 60 साल क्यों है, इसको चैलेंज किया गया और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर अगस्त 2019 से ये सभी का रिटायरमेंट एज जो है वो 60 वर्ष कर दिया गया है। तो इसको किसी ने सोचा, किसी ने उस बात पर सोचा, आज तक नहीं सोचा था, लेकिन जब सोचा और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उसको कोशिश किया, उसको पहले रिप्रेजेंटेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन पर जब बात नहीं बनी तो उसको चैलेंज किया गया। हमारी जुडिशरी सिस्टम उसी के लिए है। आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आप लोग कहते हैं कि 1,09,000 वैकेंसी जो है वो खाली है। अब हम बात करते हैं, देखिए खाली वैकेंसी हो सकता है, देखिए आपको सारी खाली वैकेंसी एक साथ सरकार फिल नहीं कर सकती, लेकिन जो सेलेक्ट होने के बाद भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जिनके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल किए जा रहे हैं, उनकी जगह तो दूसरे लिए जा सकते हैं। अब वेटिंग क्यों नहीं बनाई जाती, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसमें यह कहा गया है कि SSC इस भर्ती को 9 महीने में पूरा करने की कोशिश करेगी। जो 9 महीने वाली जो बात है कि 1 साल में भर्ती पूरी हो जाए तो जो खाली वैकेंसी रह जाती है उसको अगली भर्ती में शिफ्ट कर दो, यानी कि भर्ती पूरी होते होते दूसरी भर्ती चालू हो जाए। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो रहा। यहां तो 2018 में वैकेंसी निकली है और 2021 आ गया है। कोरोना की वजह से तो पहले ही देखिए पूरी कायनात जो है वो कोरोना की वजह से जो है वो परेशानी में है। उसके बाद हमारे बहुत सारे साथी जो है ये SSC GD में कोरोना की वजह से जो मेडिकल वैलिडिटी का जो उनका पीरियड था 1 साल का था, उसको बढ़ाकर भी अभी 1.5 साल कर दिया गया है। उसका ऑर्डर हो गया गृह मंत्रालय के द्वारा, 16 अप्रैल को उसका ऑर्डर हो गया। उसका ऑर्डर का कॉपी सर्कुलेट होगा सोशल मीडिया पे, और CISF का जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें तो उसके बारे में लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद भी हमारे काफी जो CAPF हैं, चाहे CRPF है या SSB है, दूसरे जो भी फोर्सेस हैं, उसमें ब्लड प्रेशर जैसे नॉर्मल पॉइंट जो है उनमें भी कैंडिडेट्स को आउट करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। तो वो जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल हो रहा है, सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट की लिस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनकी जगह आप दूसरों को ले लो। ये मेघा जैसी कितनी बहनें और भाई जो है वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि यदि वेटिंग भी बन जाती है तो 12 से 15 हजार कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनको फायदा हो जाएगा, उससे ज्यादा ही हो जाएगा। तो हम मेघा को सैल्यूट करते हैं, इसकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। और जो मेघा ने अपने वीडियो में लास्ट में कहा है कि न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में, एक जुनून चाहिए वर्दी पाने के लिए और आग लगी होनी चाहिए सीने में। तो वही बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब आग लगाना है और ठानना है कि हम लड़ेंगे और हम जीतने के लिए लड़ेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ हम लड़ेंगे, हम जीतने के लिए लड़ेंगे और हम बिल्कुल जीतेंगे कि फतह हमारी होगी। जय हिंद।